गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको क्लास 9, क्लास 10, इवन क्लास 11, 12 बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो देखिए, सबसे पहले जब आपके पास कोई बोर्ड हो, पेपर हो या फिर जो भी हो आपके पास, उस पर अगर दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये कह जाएंगे परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो ये जो एक लाइन मैंने खींचा, इसको कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हुआ, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? ये जो पूरा खींचा इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं बारी बारी से इन सब टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा टर्म है। देखिए, ये जो हॉरिजेंटल है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल का मतलब इस तरह से होता है। तो हॉरिजेंटल जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। देखिए, मैंने एक्सिस आपको बताया ना, यहाँ पर एक्सिस बना, तो एक्स एक्सिस बोलेंगे। जो हॉरिजेंटल होता है, जो ये होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपका प्लस 1 2 3 ये एक्स हो गया। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अगर हम इधर आते हैं तो ये -1 एक्स का होगा, ये -2 एक्स का होगा, ये -3, इसको कहेंगे एक्स डैश, या अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं इंटीजर का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, अगर इंटीजर का पॉजिटिव, अगर कोई बाय द वे आपको x इक्वल टू दे दे 2, तो 2 देगा तो x प्लस वाला पॉजिटिव वाला इंटीजर इधर जाएगा। लेकिन अगर बोल दे कि x इक्वल टू -2, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस वाले सारे टर्म x के इधर जाएंगे और प्लस वाले सारे टर्म्स इधर जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बाई एक्सिस। देखिए, ये बाई एक्सिस है, ठीक है ना, जो जो वर्टिकली होता है, ठीक है ना, राइट एंगल पर जो वर्टिकली होता है उसको कहते हैं बाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो होगा 1, तो ये बाई का वैल्यू होगा 1 2, और वो भी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव आपको जाना पड़ेगा, इंटीजर नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं बाई डैश। क्या बोलते हैं? बाई डैश। इट मीन्स अगर आपको बाई का वैल्यू आ जाए -1, तो आपको यहाँ चलना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका y का वैल्यू आ जाए +1, तो आपको यहां जाना है। ओके, तो ये था एक सिंपल एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम? समझना बहुत जरूरी है। ऑरिजिन किसको बोलेंगे? तो ये देखिए, यहाँ 0 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर ना 1 है ना -1 है यहाँ पर, ठीक है ना x का वैल्यू 1 है, यहाँ पर x y सबका वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। ओ पॉइंट, एकदम ये जो एकदम जो इनिशियल पॉइंट है, इसको ऑरिजिन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? ऑरिजिन। ये एक्स एक्सिस, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ मत लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ऑरिजिन। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ऑरिजिन पॉइंट, ओ, इसको ओ से बताया जाता है। चलिए, ऑरिजिन भी हो गया आपका। कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो ये जो एक प्लेन है, मेरा ये जो बोर्ड है, ये एक प्लेन है कि नहीं? अगर आपके पास पेपर होगा तो वो पेपर आपका प्लेन होगा। तो जब पेपर पर ये जो हम ड्रा करते हैं ना, पेपर पर मैंने जो ये ड्रा किया, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, एक्स डैश, बाई डैश, ये जो मैंने बताया ना, ये होगा कार्टेशियन प्लेन। ओके, ऑर्डर पेयर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखना है। देखिए, जब हम यहाँ पर जैसे ही आपको मैथ्स मिलेंगे बनाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपको एक्स, जैसे सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे दिया, ऊपर नहीं, हाँ, एक्स का वैल्यू दे दिया आपका 2 और बाई का वैल्यू आपका दे दिया 3। ओके, एक्स का वैल्यू 2 और आपको प्लॉट करना है। तो देखिए, एक्स का वैल्यू 2, तो एक्स ये है, इसका वैल्यू यहाँ पर 2 है कि नहीं? यस, है ना। और बाई का वैल्यू 3, तो बाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा। तो देखिए, यहाँ x का वैल्यू 2 था, यहाँ बाई का वैल्यू 3, तो ये इसके सामने यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले x का वैल्यू था 2
और बाई का वैल्यू था 3। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा x और y का वैल्यू जो मैंने प्लॉट किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। ओके, अब शेषिया, अब इसको क्या पढ़ेंगे? अब शीशिया। तो अब शीशा क्या होता है? एक्स एक्सिस को, अब शीशा किसको बोलते हैं? ये जो मैंने एक्स एक्सिस बनाया ना, ये पूरा एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? तो अब शीशा, ठीक है ना? ये है बेसिक। और अगर बाई एक्सिस है तो इस बाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ओके, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है ना? मैं इसको फिर से आपको 1 मिनट के लिए दिखा देता हूं। पहले इसको देखिए आप वीडियो को। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको जल्दीबाजी में, ठीक है ना? ये जो हम खींचते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो होता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पर एक्स डैश लिखते हैं। ये बाई एक्सिस है और ये बाई डैश है, ठीक है ना? यहाँ पर एक्स का वैल्यू आता है, यहाँ पर एक्स का माइनस वैल्यू होगा, यहाँ बाई का प्लस वैल्यू होगा, यहाँ बाई का माइनस वैल्यू होगा, ठीक है? ये होगा एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस। ऑरिजिन इसको बोलते हैं, ये जो ओ आ गया दैट इज ऑरिजिन। ये जो हमने प्लेन पर बनाया इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ऑर्डर पेयर, जो हम एक्स का वैल्यू और बाई का वैल्यू कहीं भी रखते हैं, ठीक है ना? जैसे बाय द वे एक्स का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 3, तो इसको जो हम पुट कर प्लॉट करेंगे, मतलब कहाँ पर है? तो एक्स यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मैंने 3 और 3 प्लॉट किया, इसको कहेंगे ऑर्डर पेयर। एक्स एक्सिस को बोलते हैं अब शीशा एंड बाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, तो ये आपका ज्योमेट्री का शुरुआत है, ठीक है ना? तो उसके बाद अब मैं 1-2 क्वेश्चन को प्लॉट करके आपको बताता हूँ, कितना ईजी है आप देखिए। उसके पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे ये हो गया एक मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है ना? ये मेरा कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स, ये बाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है? तो इस यहाँ पर 1 2 फर्स्ट, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हुआ सेकंड क्वाड, ठीक है ना? ये आपका 1 मिनट, मैंने स्पेलिंग में शायद मिस्टेक किया है। QUA क्वाड्रेंट, ठीक है ना? यहाँ पर क्वाड्रेंट, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट आपका। ये क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? और ये हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बताना जरूरी है बच्चों को। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर आपको प्लॉट करने के लिए बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू पॉजिटिव में है दोनों का, तो यहां पर प्लॉट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है ना? कहने का मतलब 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर इसका प्लॉटिंग होगा, ठीक है ना? अगर आपका x का वैल्यू माइनस में हो, -4 या मतलब सिंपल सा बात है माइनस में, और y का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यहां पर आएगा। इट मीन्स मैंने यहां पर लिखा ना पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहां आएगा, और यहां आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पर देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आएंगे, x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। और अगर कहने का मतलब आपको अगर -2 और -3 प्रूफ करना है तो यहां पर आएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू आपको पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है? तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर आपको पुट करना है कि 2 और -4, तो 2 -4 का यहाँ है क्योंकि y वाला यहाँ होगा और पॉजिटिव वाला यहाँ। ये था आपका कि किस क्वाड्रेंट में हम पुट करेंगे जब हमें प्लॉट करना आएगा, ठीक है? अब मैं आपको कुछ प्लॉट करके 1-2 क्वेश्चन दिखता हूँ, बस ये वीडियो यहीं पर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि आपको प्लॉट करने के लिए दे दे, ऐसे लिख दे आपको प्लॉट द फॉलोइंग, प्लॉट द फॉलोइंग, और लिख दे इन ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना? तो आपको प्लॉट करके देगा। मैं 2 देता हूँ, 1 और 2,
क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका है 5, ए पॉइंट है 5 और 2, ठीक है, बी पॉइंट है -2 और 4, और एक और ले लेते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट है मान लेते हैं कि -4 और -6। ये 3 है, इसको करना है आपको। कैसे करेंगे? पहला बात है कि हम कार्टेशियन प्लेन पर बना देंगे इसको, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। यहाँ एक्स, यहाँ बाई, यहाँ एक्स डैश, यहाँ बाई डैश। ओके, अब देखिए ए पॉइंट है 5 और 2, तो जो शुरू में दिया है ना वो एक्स का वैल्यू दिया है, और जो बाद में दिया है वो बाई का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो देखिए एक्स का वैल्यू 5 बोल रहा था, हम पहले 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू मैं पहले 5 यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 5 एक्स का वैल्यू तो 5 और बाई का वैल्यू कितना है 2, तो 1 2 3 4 आप प्लॉट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 पहले सब जगह प्लॉट कर दीजिए। -1 -2 -3 -4, और भी कर सकते हैं। -1 यहाँ पर बाई का वैल्यू माइनस वाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ए 5 2, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 एक्स का वैल्यू, और बाई का वैल्यू कितना है 2। तो मैंने पहले ही बताया दोनों जब पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 और 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे ए। ये कौन सा पॉइंट मिला है, ए पॉइंट हमको मिल गया। बी का वैल्यू -2, तो इसका मतलब ये एक्स होता है, जो शुरू में लिखा था एक्स और जो बाद में लिखा था वो बाई। तो एक्स का वैल्यू -2, तो एक्स का वैल्यू -2 यहाँ जाएगा, और बाई का वैल्यू 4, तो पॉजिटिव वाला 4 यहाँ जाएगा यहाँ पर, तो -2 और 4, ये हो गया आपका बी पॉइंट मिल गया। ओके, सी है -4 -6, तो दोनों माइनस में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और नहीं तो देखिए ना -4 यहाँ है और -6 लगभग नीचे चला जाएगा, तो यहाँ तो -4 और -6, ये आपका सी पॉइंट मिल गया। ओके, तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद था कि बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता चले, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और भी कुछ ऐसा कुछ भी और आपको पता हो कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।